से मुसलसल बारिश हो रही है। साहिली आंध्र में मुसलसल बारिश की वजह से आम जिंदगी पूरी तरह ठप होकर रह गई है। गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाशम और ढुलेश्वरम बैरेज की सतह आब में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अलूरी, सीतारामा राजू, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, काकीनाडा, कृष्णा, गुंटूर अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। साहिली आंध्र के कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल है। ओहदेदारों ने कई अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने ताडेपल्ली कैंप ऑफिस में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पिछले 100 साल की तारीख में गोदावरी नदी में सबसे ज्यादा पानी दाखिल हुआ है। पिछले साल अगस्त में 10 लाख क्यूसेक पानी था। इस साल जुलाई में ही ये टारगेट पूरा हुआ है। इसी तरह ढोलेश्वरम डैम में फिलवक्त 13 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया है। वज़ीर-ए-आला ने तमाम अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने का हुक्म जारी किया है। స్టేట్ లో వర్షపాతం ఈ రోజు నుంచి కొంచెం తగ్గుముఖం పడతా ఉంది. యాజ్ పర్ ఆర్ IMD రిపోర్ట్స్, ఐ థింక్ బై టుమారో యూ వుడ్ హ్యావ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ మన స్టేట్ లో వర్షాలు బాగా నార్మల్కి వచ్చే పరిస్థితి, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ ప్లేసెస్, ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్లో మాత్రమే వర్షాలు ఉండే పరిస్థితి రేపటికల్లా వస్తుందని IMD రిపోర్ట్స్ చెప్తాను. సో ద గుడ్ న్యూస్. బట్ ది అలార్మింగ్ న్యూస్ ఇస్, or rather news that we ought to take very seriously is that probably in the past 100 years, never have we seen this kind of discharge in Godavari so early in the year. Mamulga, this kind of discharge post above 10 lakhs discharge usually is a phenomena in August. But for the first time we are also seeing this phenomena in the month of July itself, and that too in the first half of July itself. So that is a slightly alarming factor. But nevertheless, the current discharge at Dhavaleshwaram is around about 13 lakh cusecs, and this was reported at 11 a.m. and 13 lakh signifies second warning situation, and this is likely to move up to even 15-16 lakhs also closer to tomorrow. आंध्र प्रदेश के कोनासीमा अजला बारिश से मुतासिर है। देवीपट्टनम के करीब गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ओहदेदारों ने दूसरा अलर्ट भी जारी किया है। देवीपट्टनम में वाक़े गंडी पोचमा मंदिर पूरी तरह से पानी में महसूर है। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से रियासत भर में हो रही बारिश की वजह से नदी के सतह आब में इजाफा हो गया है। ओहदेदारों ने मछुआरों को भी समंदर में न जाने का मशवरा दिया है। पिछले 5 दिनों से रियासत भर में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से रियासत भर के तमाम आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। अनकापल्ली के सरकारी दवाखाने में छत से पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। फर्श पर भी पानी जमा हो गया है। बेड पर मौजूद मरीज छतरियों का सहारा लेकर इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल की बोसीदा इमारत को लेकर मरीजों के रिश्तेदारों ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। रिश्तेदारों ने बताया कि इस साल अस्पताल में अमले की भी कमी है। रियासत भर में म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रखने बजिद है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन रियासत भर में रैलियों और धरने मुनक्किद करते हुए मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं। मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से रियासत भर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत पर मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है।
वहीं एहतजाजी मुलाजमीन ने माहाना तनख्वाहों में इजाफे के अलावा हेल्थ अलाउंस देने और काम के औकात को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसाइल के हल का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। एनडीए की सदारती उम्मीदवार నగరాల్లో కూడా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మున్సిపల్ కార్మిక సిబ్బంది ప్రత్యేకించి పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది వారందరూ కూడా సమ్మెకు ఉపక్రమించారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి వాళ్ళ ఉత్తరం కూడా రాయడం జరిగింది. ఎందుకంటే గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వారి సమస్యలు పరిష్కారం చేయనందువల్లనే వారి వాళ్ళ సమ్మెకు దిగారు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అమలు చేయలేదు. వారి హెల్త్ అలవెన్స్లు కానీ లేదా ఇతరత్ర న్యాయమైన డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్స్ కూడా పరిష్కారం కాలేదు. కనీస వేతనం వాళ్ళు 21,000 రూపాయలు ఉండాలి నెలకని కోరుతా ఉన్నారు. అది కూడా న్యాయమైన డిమాండే. కాబట్టి వారి న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కారం చేయనందువల్ల ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యూనియన్లన్నీ కూడా ఏకమై పెద్ద ఎత్తున సమ్మెకు ఉపక్రమించారు. ఈ సమ్మెను తక్షణమే పరిష్కారం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం కూడా ఉందని మనం చేస్తాం. एनडीए के सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और रियासती बीजेपी सदर और दीगर ने द्रौपदी मुर्मू का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से सीधे मुर्मू वजीर आला जगनमोहन रेड्डी के मकान पहुंची, जहां पर जगनमोहन रेड्डी और उनकी अहलिया ने मुर्मू का इस्तकबाल किया। वाजरा की जगनमोहन रेड्डी ने पहले ही से एनडीए के सदारती उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है। वहीं जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि कबालियों की तरक्की उनके एजेंडे में शामिल है। खस्ताहाल सड़कों की तामीर का मुतालबा करते हुए करनूल में सीपीएम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी सीपीएम लीडर ने कहा कि शहर करनूल की सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जगन दौरे हुकूमत में सड़कों की तामीर नहीं हो रही है। तरक्की का दावा करने वाली जगन हुकूमत पर अवामी मसाइल को हल करने में नाकामी का सीपीएम ने इल्जाम आयद किया। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बाबू राव ने बीजेपी पर जमहूरियत की साख्त को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में खेल खेला है वो जमहूरियत के खिलाफ है। ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अब बीजेपी गोवा में भी यही काम करने जा रही है। बाबू राव ने तमाम ऑपोजिशन जमातों से बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम बहुत जल्द बीजेपी को सबक सिखाएगी। गोवा, the BJP now they are trying to divide the Congress, and all over the country the BJP strategy, their politics to capture non-opposition, non-BJP party states and also to disturb the non-BJP opposition parties. Their unethical practices, unethical attempts to disrupt the parties, and they are encouraging the party leaders. They are trying to divide the parties. It is undemocratic and also against our constitutional spirit. In Maharashtra, they temporarily succeeded to capture the power. They destroyed the democracy. Now in the Goa, in previous in Karnataka, in Madhya Pradesh and Uttaranchal, in Manipur, the list is very big. In all over the country, in all states, BJP, now they are doing like that. So once again the BJP splitting and attracting, and they are bribing, they are threatening all parties. It is a serious threat to our Indian democracy. So all parties, all democratic sections should unite to fight back this BJP's authoritarian and unethical politics of the BJP. That should be attacked by the, there should be duty of the all democratic sections to fight back this BJP policies. प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद AMD इम्तियाज़ अहमद ने करनूल शहर के कदीम तालीमी दरसगाह उस्मानिया कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंट
अजरा, जावेद और तुलबा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कपड़े से तैयार करदा थैलियों को बतौर तोहफा पेश किया। इम्तियाज़ अहमद ने प्लास्टिक बैग का हरगिज़ इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। पोल्यूशन के लेवल्स इतने बढ़ गए हैं सोसाइटी में कि हर इंसान, स्पेशली दोज इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस, जो भी जिम्मेदारी के पोजीशंस में हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो लोग जो है इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करें और जितना ज़्यादा लोगों को बताए कि प्लास्टिक्स यूज़ करने पर एनवायरनमेंट जो है एकदम उसको बहुत नुकसान है। इसलिए मैं लास्ट 4-5 ईयर से मेरा यही कोशिश है कि प्लास्टिक्स यूसेज कम करने के लिए लोगों में जो है एक अवेयरनेस कैंपेन लेके जा रहा हूँ। तो इसमें एज अ पार्ट ऑफ दिस जितने भी जो शाल वगैरह आते हैं हर रोज़ या हमारे काम के सिलसिले में कोई मिलने आ रहे हैं आपसे, तो एक कन्नौज जिले के मशहूर व मारूफ शख्सियत खान बहादुर अब्दुल सलाम खान मरहूम की हयात व खिदमत पर मबनी तसनीफ बेताज बादशाह की रोनुमाई अमल में आई। इस मौके पर अल्ताफ़ रहीम खान, डॉक्टर मोहम्मद रियाज रहीम खान, जमशेद अली खान, इशफाकुर रहीम खान ने खान बहादुर अब्दुल सलाम खान की खिदमत पर रोशनी डाली। मेहमान डॉक्टर मोहम्मद रियाज रहीम खान ने खान बहादुर अब्दुल सलाम खान को एक अजीम शख्सियत करार दिया और कहा कि उनके कारनामे कभी फरामोश नहीं किए जाएंगे। सियासत में देखें तो सारे हिंदुस्तान में एक मुकाम रखता है, इसलिए कि यहाँ से एक शख्सियत गुज़रे हैं जिनका नाम अब्दुल सलाम खान साहब था। ये सियासत के बानी थे हिंदुस्तान के, और यहाँ तक कि इनसे सियासत सीखने के लिए कई लोग सारे हिंदुस्तान से यहाँ पे आते थे। और ये शख्स डेमोक्रेसी के हिसाब से, सियासत के हिसाब से एक आला मुकाम रखते थे। तो यहाँ तक कि हम सुनते थे कि इनको कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का गांधी जी